अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, आपने हैंस क्रिश्चियन एंडरसन का नाम तो सुना होगा, है ना? जो बहुत ही मशहूर बच्चों के राइटर हैं। पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं उनकी कहानियों से वो मानूस हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कौन सी कहानियाँ लिखी हैं तो यकीनन आपने पढ़ी होंगी। मसलन उन्होंने द लिटिल मरमेड, और उन्होंने प्रिंसेस एंड द पी, और अगली डकलिंग, और कौन सी द स्नो क्वीन, और एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, जो मैंने रॉयल डाल का इंटरप्रिटेशन उसका आपको सुनाया था, मज़ेदार सा, और थम्बलीना, और बहुत सारी हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए कोई पता नहीं 150 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी थी। अच्छा, ये पैदा हुए थे 1805 में डेनमार्क में। तो डेनिश राइटर थे ये, और अपनी ज़ुबान में, डेनिश ज़ुबान में उन्होंने ये सारी कहानियाँ लिखी, जो बाद में अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हुई, और वो फिर इस तरह से दुनिया भर में वो मतलब सब लोग जानने लगे उनकी कहानियों को। तो आज जो मैं कहानी पढ़ रही हूँ ये है द लिटिल मैच गर्ल। और ये बहुत, मैं अभी से आपको वैसे वार्न कर देती हूँ कि ये बहुत ही अफसुर्दा कर देने वाली कहानी है, लेकिन बहरहाल बहुत ही अच्छी कहानी है, और मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे उर्दू में सुनाऊँ आपको। ये किताब है, देखिए, ये जिन्होंने इसको इलस्ट्रेट किया है, तस्वीरें बनाई हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, तो वो एक इनाम याफ्ता इलस्ट्रेटर हैं। और ये जो ये जिस ज़माने की बात है ना, तो आप समझिए कि बच्चों से पाकिस्तान में तो आपको पता है कि बच्चों से काम करवाया जाता है, जो बहुत ही गलत बात है। कि जब तक यानी छोटे बच्चे होते हैं, 16 साल 17 साल, बल्कि 18 साल तक भी वैसे समझा जाता है कि 18 साल की उम्र तक बच्चा ही होता है। बहरहाल, लेकिन पाकिस्तान में तो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, आपको मालूम है। और ये एक कानून होना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल ना हो। लेकिन ये मैंने बताया आपको कि ये 1805 में हैंस क्रिश्चियन एंडरसन पैदा हुए। तो उस ज़माने में यूरोप और अमेरिका और ये सारे जो ममालिक थे, वहाँ भी बच्चों से काम करवाया जाता था, ठीक है ना। तो ये जो बच्ची है, द लिटिल मैच गर्ल, जिसकी ये कहानी है, मैच आपको पता है ना, माचिस, हाँ। और आप ये देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है, ये उसका बाप गुस्से में खड़ा हुआ है, और अपने ये छोटे छोटे बच्चों से, 5 बच्चे हैं, और उनसे वो काम करवा रहा है। ठीक है, ज़ाहिर है ज़्यादा बच्चे होते हैं जब, तो वो समझते हैं माँ बाप के सब काम करें। कम होते हैं तो उनको उनका बेहतर तौर पे ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, तो ये बच्चे जो हैं, ये बैठ के और फूल बना रहे हैं, कागज़ के फूल बना रहे हैं। और ये जो बच्ची है, उसका काम ये था कि वो इन फूलों को और माचिस की डिब्बियों को वो फ़रोख्त करे। तो ये कहानी उस वक्त की है जब नया साल शुरू होने वाला था, और पुराने साल का आखिरी रोज़ था। और ये बच्ची, ज़ाहिर है दिसंबर की बात है ना, ये तो दिसंबर का आखिरी दिन। तो इस कदर सर्दी, बर्फ़ पड़ रही थी, और ये सड़कों पर अपनी
टोकरी लिए जिसमें माचिस और जिसमें ये फूल रखे थे, वो बेचने के लिए वो निकली हुई थी। और क्योंकि उसकी माँ तो नहीं थी, लेकिन उसकी जो अम्मी, उसकी अम्मा के जो जूते थे उसने वो पहन रखे थे, इसलिए कि वो उसके पास अपने जूते कोई नहीं थे, फटे हुए मोज़े थे और उसकी माँ मर चुकी थी ग़ालिबन। और वो जूते ये पहन के, और जूता भी निकल गया बर्फ़ में चलने से और जल्दी जल्दी चलने से, भागने से। तो वो ये देख रही थी कि लोग बाज़ार में बिल्कुल भीड़ लगी हुई है और सब लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, और ज़ाहिर है न्यू ईयर की तैयारियां लोग कर रहे हैं। और जो जो उसको जो खाने पीने की जो खुशबू आ रही थी, तो उसने सोचा कि ये तो उफ़ कितना मज़ेदार खाना मिल रहा है और कितनी खूबसूरत चीज़ें बिक रही हैं। और ज़ाहिर है उसके पास तो उनमें से कोई चीज़ भी नहीं थी। और हुआ ये कि शाम होने लग गई और किसी ने एक भी, न किसी ने एक माचिस उससे ख़रीदी थी और न किसी ने एक फूल उससे ख़रीदा था। तो वो बच्ची जो है, सुर्ख उसके गाल हो रहे थे, उसकी नाक, उसके हाथ पाँव सब सर्दी के मारे। और ज़ाहिर है बहुत उसको भूख लगी हुई थी, सर्दी इस कदर थी, उसके पास ठीक से पहनने को गर्म कपड़े नहीं थे, पाँव में जूती नहीं थी। और वो चाहती थी कि वो घर जाए, लेकिन उसको मालूम था कि वो घर जाएगी तो उसकी पिटाई होगी। उस का जो बाप है वो कहेगा कि तुमने तो कुछ बेचा ही नहीं है, एक फूल नहीं बेचा, एक माचिस की डिबिया नहीं बेची तुमने। तो वो घबरा रही थी घर जाने से भी। उसके बाद उसको एक जगह मिली, एक कोना, जहाँ पर वो बैठ गई। ठीक है, वो थकी हुई तो थी ही, और सर्दी से, हवा से बचने के लिए वो वहाँ पर कोने में वो बैठ गई। और उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो बहुत सर्दी लग रही थी, तो उसने एक माचिस निकाली और उसने उसे जलाया, बहुत डरते डरते कि कहीं, मतलब मैं ये इस्तेमाल करूंगी तो मुझे मेरी पिटाई होगी। लेकिन बहरहाल उसने जब वो माचिस जलाई ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी रोशनी हुई और गरमाइश भी उसको उसकी महसूस हुई। और उसने सोचा ऐसा कि जैसे कोई बड़ा सा चूल्हा हो और उसके अंदर आग जल रही थी, कोई फायर प्लेस ऐसी कोई चीज़ है ये, और उसमें आग जल रही है और वो उसकी गर्मी महसूस कर रही है, और वो बैठी हुई है अपने आप को महफूज और गर्म महसूस कर रही है वो। तो उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही माचिस की वो जो माचिस का जो शोला निकला था और वो फिर ख़त्म हो गया, तो वो जो उसने जो कुछ देखा था वो भी गायब हो गया। उसके बाद उसने सोचा कि एक दफ़ा और मैं जला लूँ, एक और माचिस को जला लूँ। जब उसने एक और माचिस जलाई ना, ये देखिए, तो पता है उसने क्या देखा? उसने वही सारे खाने देखे जो वो सोच रही थी, जिनके बारे में कि ये इतने मज़े मज़े के खानों की खुशबू आ रही है। तो उसने देखा कि एक मेज़ सजी हुई है और उस पे ये सारे खाने, जिसको उसने दूर ही से देखा था, तो वो सब सजे हुए हैं। लेकिन जैसी माचिस जल गई, ख़त्म हो गई उसकी रोशनी, तो उसने देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था, एक दीवार थी बस। अब उसने एक तीसरी माचिस जलाई। जब तीसरी माचिस उसने जलाई, तो आपको पता है उसने क्या देखा? उसने क्रिसमस ट्री देखा। ये देखिए किस कदर खूबसूरत क्रिसमस ट्री। उसने देखा कि उस पे तरह तरह के सब जो चीज़ें हैं, गिफ्ट्स हैं, वो रखी हुई हैं। और इस कदर वो खुश थी उस क्रिसमस ट्री को देख के। लेकिन फिर वो ही हुआ
کہ ماچس کی جو روشنی ہے وہ جیسے ہی ختم ہو گئی، ماچس گل ہو گئی اور کرسمس ٹری بھی غائب ہو گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ آسمان پہ ایک ستارہ ٹوٹ رہا ہے، گر رہا ہے، اور اسے یاد آیا کہ اس کی جو نانی تھی انہوں نے کہا تھا، نانی یا دادی، گرینڈ مدر، آپ کو پتہ ہے انگلش میں جب گرینڈ مدر لکھا ہوتا ہے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ دادی ہیں یا نانی ہیں، بہرحال تو اس نے دیکھا، اس نے سوچا کہ انہوں نے کہا تھا مجھ سے کہ جب یہ تارا ٹوٹتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی انسان جو ہے وہ اوپر آسمان پہ جا رہا ہے اور تارا نیچے گر رہا ہے۔ اس نے دیکھو انہیں دیکھا، اور آپ کو پتہ ہے اب یہاں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے۔ میں جلدی سے کہانی ختم کرتی ہوں۔ تو اس نے ان کو دیکھا اور پھر اس کو لگا کہ وہ اسے لینے آئی ہیں، کیونکہ اس نے دعا یہ کی کہ میں ان کے پاس چلی جاؤں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا میں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے جو کچھ ابھی دیکھا تھا وہ سب بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اسے لگا کہ وہ اپنے بازوؤں میں اس کو لپٹا کے اس کی نانی یا دادی، اور وہ اس کو لے گئیں اس دنیا سے دور، جہاں پہ نہ سردی، اس کو سردی محسوس ہوگی، نہ اس کو بھوک لگے گی، نہ اس کو کوئی پریشانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اگلے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچی جو ہے وہ، اس کا اکڑا ہوا جسم، وہ بیٹھی ہوئی ہے، پھول بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ جلی ہوئی ماچسیں بھی وہاں پر ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ ہاں ضرور یہ بچی جو ہے وہ غریب بچی ہے، تو یہ اس کا جسم اکڑ گیا، سردی کی وجہ سے وہ مر گئی۔ بس لوگوں نے اتنا ہی کہا، لیکن کہ اپنے آپ کو وہ گرم رکھنا چاہ رہی ہوگی۔ تو بچوں یہ تھی کہانی، یہ جو ہانس کرسچن اینڈرسن کی بہت ساری کتابوں میں سے ایک کتاب یہ ہے، دا لٹل میچ گرل، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ بچوں سے اس طرح کتنی زیادتی کی بات ہے کہ کام کروانا، ہے نا۔ یہ تو خیر بہت ہی پرانی کہانی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں آج بھی یہ ہوتا ہے، تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔